नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कैश फॉर क्वेरी मामले में आज एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा की पेशी थी, जिसके बाद वो पेश हुई भी। तीन बैगों के साथ महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की ओर जाते हुई दिखी। पता नहीं उन बैगों में ऐसा क्या था, सबूत थे, कुछ था, किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एथिक्स कमेटी में घंटों तक चली हुई पूछताछ के बाद जब ये बैठक जो है खत्म हुई, बल्कि यूं कह सकते हैं कि ये बैठक खत्म की गई, क्योंकि जबरदस्त बहस के बाद में महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के कई जो नेता है वो तमतमाते हुए बाहर आते हुए दिखे। महुआ मोइत्रा का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कैमरे पर पत्रकारों को आंख दिखाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के एथिक्स कमेटी में जोरदार बहस चली। क्या कुछ वो बहस थी और क्यों ये पूरा का पूरा मामला गरमाया है, ये सभी बातें हम जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत सर के साथ। सर, सबसे पहले तो ये जो महुआ मोइत्रा वहां पर गई, तीन बैगों के साथ गई और उसके बाद जब आई तो बिल्कुल तमतमाते हुए उनके साथ में और भी विपक्ष के सांसद थे। क्या है ये पूरा मामला? नहीं, देखिए, कहा यह जा रहा है, जो अंदर से खबर आ रही है एथिक्स कमेटी में, जब उनसे सवाल जवाब किए गए, जाहिर सी बात है कि जब आपके ऊपर आरोप है तो आरोप जिसने लगाए हैं और जिस शख्स के जरिए लगाए हैं तो उन शख्स से रिलेटेड सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। अब एथिक्स कमेटी इस बात का ध्यान थोड़ी रखेंगी कि आपके उनसे निजी रिश्ते थे या किस तरह के रिश्ते थे। अगर रिश्ते थे भी और जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं उन आरोपों में उस व्यक्ति का नाम शामिल है तो उससे जुड़े सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब उन सवालों को अगर आप ये कहेंगे कि मेरी निजी लाइफ को से लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरे पर्सनल रिश्तों को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, तो वैसे महुआ जी को शायद पता है नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में जब आ जाते हैं, चाहे आप राजनीति में आ जाए, चाहे आप एक्टिंग के करियर में आ जाए। अब अमिताभ बच्चन ये कहे कि मेरी निजी तस्वीरें इसको आप डाल नहीं सकते, लेकिन आपका सारा कुछ सार्वजनिक है क्योंकि आप पर्दे पर आते हैं। तो वैसे राजनेता जब सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, जब आप राजनीति में आ जाते हैं, तो आपका निजी कुछ नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि देश की जनता आपको फॉलो करती है, आपसे उम्मीदें करती है और सब कुछ आपके बारे में जानना चाहती है। तो आपका अगर निजी किसी से रिश्ता रहा है और वो अगर सार्वजनिक है और उसके वजह से ही आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। और चूंकि महुआ मोइत्रा का स्वभाव ही ऐसा है, चाहे हम उन्हें संसद में देख ले, बाहर देख ले, जब इंटरव्यू देती है कभी भी, तो ऐसा लगता है कि गुस्सा उनके नाक पे हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, जैसा लगता है कि अंगारे ब्रेकफास्ट में खा के आती हैं वो, तो इतनी तमतमाई हुई हमेशा रहती है। तो जाहिर सी बात है सुनती नहीं है वो, मतलब सुनने की आदत ही नहीं उन्हें, बस उन्हें बोलना है। और बोलती भी है तो ऐसे बोलती है कि नॉर्मल भी आपसे बात करेंगी तो लगेगी कि झगड़ रही है। तो ये उनकी फितरत है, ये उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे और तीखे सवाल होंगे और जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे तो आप बौखलाएंगे। और वही बौखलाहट आज दिखी है महुआ मोइत्रा जब निकली है, जिस तेजी से निकली है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी चल रही है स्क्रीन पर, जिस तेजी से निकली और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा, एक तो आप एथिक्स कमेटी के जो लोग थे उनसे उनके सवालों का जवाब देकर आ रहे हैं, वैसे ही आप गुस्से से भरे हुए क्योंकि आपके जख्मों को कुरेदा गया, वहां आपसे पूछा गया तीखे सवाल। जाहिर सी बात है, अगर सबूत है इस बात के कि 47 बार, मतलब लगभग 50 बार के आसपास दुबई में आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज हुआ है, वहां लॉगिन हुआ है, तो ये किसने किया, क्यों किया? इस पर बचकाना जवाब ये देती है महुआ मोइत्रा टीवी इंटरव्यू में कि भैया कोई भी सांसद अपने अकाउंट्स को स्वयं इस्तेमाल नहीं करता है, उनके लोग होते हैं जो सवाल उस पर पोस्ट करते हैं। बिल्कुल सही है महुआ जी का ये जवाब कि कोई भी सांसद इतना समय उसके पास नहीं होता है कि अपने सवालों को स्वयं पोस्ट करे। निश्चित तौर पर उनका स्टाफ होता है, निजी स्टाफ होता है जो उन सवालों को पोस्ट करता है, लेकिन निजी स्टाफ होता है, निजी रिश्तेदार नहीं होते हैं जिनको आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दे कि किसी भतीजे के साले को दे दी, किसी के साथ रिश्तेदार निजी रिलेशनशिप में आप उसको दे दी कि प्लीज यार मेरे तू 2 सवाल डाल दे, ये वाला नहीं है। तो ये बहुत बचकाना इनका जवाब था जब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उनका सुन रहा था कि वो तो हम निजी किसी को भी कह देते हैं। तो मैंने मेरा जो दोस्त था हीरा नंदानी, उसको कहा कि यार तेरे स्टाफ में कोई है तो उससे मेरे सवाल जरा पोस्ट करवा दे। तो ये बहुत बचकाने सवालों का जवाब दे रही है और महुआ मोइत्रा जो हरकतें अब कर रही है इससे जाहिर हो रहा है कि उनका अपराध उन्होंने किया है और वो मानने के बजाय
चोरी और सीना चोरी वाली हालत में अभी वो आ रही है। सर एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम आ रहा है, जय अनंत देहतराय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनके साथ जो संबंध है, और उसके बाद से एक्स पर वो बहुत सारे मीम भी उनके लिए शेयर कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि निजी रिश्ते को मेरे टटोलने की कोशिश की जा रही है, मेरी निजी पर्सनल लाइफ को वहां पर लेकर सवाल किए जा रहे हैं, जितना मुझे लगता है एथिक्स कमेटी में सवाल नहीं पूछे जा रहे, उससे ज्यादा मजाक तो जय देहतराय, आनंद देहतराय वो खुद उड़ा रहे हैं। उनके मीम्स कह रहे कि मेरा कुत्ता चोरी कर लिया और मैं कुत्ते को लेकर तमाम तरह की, कल उन्होंने बातें की है कि इन्होंने तो उससे गंभीर अपराध किया है, मतलब देश के सुरक्षा को खतरे में डालने से भी बड़ा इन्होंने अपराध किया है। हालांकि उन्होंने इशारों में बात की, आगे चल के हो सकते हैं और कई खुलासे करें, क्योंकि इन्होंने कुछ बड़ा तो किया है, और क्या बड़ा किया ये जय आनंद देहतराय जानते हैं और हीरानंदानी जी जानते हैं कि क्या क्या इन्होंने कर रखा है। तो वैसे भी महुआ जी के बारे में कहा जाता है कि इनके शौक बड़े हैं, और ये बैंकर रही है, विदेशों में रही है, और सारी लड़ाई ये कुत्ते के पीछे की है। एक 70,000 का कुत्ता जो है वो इस जंग की वजह बना है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे हमने कहा है वीके न्यूज पर, फिर हम कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता जानी लगभग तय है और बस फॉर्मेलिटीज बची है। लेकिन वही है कि उंगली कटा के आप शहीदों में अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर रही है महुआ मोइत्रा कि मैं देश के सामने एक वीरांगना झांसी की रानी बनूं, कि जबरदस्ती मेरी संसद सदस्यता छीनी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने गुनाह किया है। 47 बार अगर आपकी लॉगिन आईडी दुबई से लॉगिन हुई है और सवाल वहां से पोस्ट हुए, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे पोस्ट, आपका निजी सचिव कर सकता है। निजी सचिव दुबई क्या करता है? क्या आपने दुबई में भी निजी सचिव रख रहा है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो कई अहम सवाल हैं इस मामले में, और एथिक्स कमेटी से जिस तरीके से वॉकआउट हुआ है, इसके बाद वो फिर एथिक्स कमेटी में और क्या क्या हुआ है जरा दर्शकों को वो भी बता दें हम, कि एथिक्स कमेटी में कहा जा रहा है कि बहुत हंगामेदार रहा, गर्मा गर्म बहस हुई, और वहां पर जब महुआ से सवाल पूछे गए तो सवाल के जवाब में जवाब देने के बजाय महुआ वहां सवाल पूछती नजर आई और वहां बहस करती नजर आई एथिक्स कमेटी के सदस्यों के साथ। हालांकि विपक्ष के कुछ सांसदों ने भी इस पर महुआ का साथ दिया कि निजी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, और वो बाइकआउट करके चले गए। खबर ऐसी है कि बाइकआउट करके चले गए और फिर महुआ भी तमतमाकर बाहर निकली है। तो ये सब कुछ एथिक्स कमेटी की बैठक में हुआ। अब एथिक्स कमेटी का निर्णय क्या होता है इस पर ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बैठक से पहले एक चिट्ठी भी लोकसभा स्पीकर को लिखी थी महुआ मोइत्रा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो फोन हैकिंग का मामला, उन्होंने कहा था कि हमें जो एप्पल की ओर से नोटिफिकेशन आया है तो आप हमें संरक्षण दें। स्पीकर को कहा है कि चूंकि आप लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने के लिए आप हमें संरक्षण दें, और हमारे अगर फोन टैप हो रहा है, जासूसी हो रही है, तो इस पर आप प्लीज ध्यान दें ये। और साथ ही साथ उन्होंने जो नोटिस भेजा एथिक्स कमेटी का, उस पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो क्रिमिनल केसेस है, क्योंकि ये तो क्रिमिनल में आ जाता है, भाई भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, तो इस पर एथिक्स कमेटी जांच ही नहीं कर सकती है। उन्होंने एथिक्स कमेटी के जांच पर ही सवाल उठा दिया है। तो ये दो चीजों पर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, ये सब हुआ, लेकिन फिर भी आज पेश हुई है, और अब देखना होगा एथिक्स कमेटी इस पर क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल, तो कई अहम सवाल यहाँ पर पूछे गए थे और कई अहम सवाल उनसे लगातार पूछे जाएंगे, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर दर्शन हीरानंदानी और जय अनंत देहतराय, जो कि उनके दोस्त रह चुके हैं, उनके साथ उनके कुछ संबंध थे, वो सारी बातें, जब ये सारे रिश्ते यहाँ पर हो रहे हैं, तो उसके बाद से निशिकांत दुबे भी उन पर आरोप लगाते हुए आए हैं कि इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया है, जो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, और एथिक्स कमेटी में इस पर आगे भी सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल ये जो एथिक्स कमेटी में पूछा गया था, एथिक्स कमेटी में जो कुछ भी चीजें हुई वो हमने आपको बताई। आगे इसमें जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।